दिल्ली में दिवाली के बाद जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर बातें होने लगी है, दिल्ली का प्रदूषण स्तर अब बेहद खराब की स्थिति में लगातार बना हुआ है। इसको लेकर क्लाउड सीडिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट है जो आपके साथ हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड सीडिंग के मेथड को अपनाया गया है। ये साफ तौर पर पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि कल से शुरू होकर आने वाले 3 दिनों के बीच ये क्लाउड सीडिंग कभी भी की जा सकती है। ये अपडेट जो है दिया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 23 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स थे जिसके लिए इसके लिए परमिशन सॉर्ट की गई थी। उसमें डीजीसीए से लेकर मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आईएमडी, आईआईटीएम, ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी परमिशन को पहले ही सॉर्ट कर लिया गया है। लेकिन बड़ा अपडेट फिलहाल ये है कि कल से लेकर आने वाले 3 दिनों के बीच किसी भी दिन जो ये टारगेटेड क्लाउड सीडिंग है ये की जा सकती है। अब इसे किया कैसे जाता है उसका तरीका समझिए। क्लाउड सीडिंग जो है वो 2 तरीके से होती है, या बादलों के ऊपर से या बादलों के नीचे से। क्लाउड सीडिंग जाहिर तौर पर जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसके लिए बादलों का होना ज़रूरी है। ऐसे में ये क्लाउड सीडिंग जो दिल्ली में की जाएगी ये बादलों के नीचे से की जाएगी। एक एयरक्राफ्ट है, सेस्ना एयरक्राफ्ट जिसे कहा जाता है, ये इसकी जो फिन्स है, इसकी जो विंग्स है, उसके नीचे एक सपोर्ट सिस्टम सा बनाया जाता है जिसमें 8 से 10 पॉकेट्स बनी हुई हैं, जिसमें रिएक्टिव केमिकल्स जो इस काम को करेंगे उन्हें भरा जाएगा। और एक बटन सेस्ना एयरक्राफ्ट के अंदर होगा जिससे जो पायलट जो रन कर रहा होगा वो बटन दबाएगा। ये तमाम केमिकल जो हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट बादलों के नीचे से जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाकर ब्लास्ट होंगे और उससे प्रेसिपिटेशन होगा या बारिश होगी, आर्टिफिशियल रेन जैसे कहा जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो अपनाया जाने वाला है। ऐसे में आईआईटी कानपुर के साथ दिल्ली सरकार जो है इसे कर रही है। 5 इस तरीके के क्लाउड सीडिंग के जो काम है वो होने हैं। सरकार कह रही है कि इसे ट्रायल ना मानकर आप फाइनल ही माने, लेकिन क्लाउड सीडिंग के ये 5 ट्रायल्स है जो होने हैं, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो समय है, जो परमिशंस है वो दिल्ली सरकार को मिली है। और ऐसे में प्रदूषण को लेकर इसे एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 7 से 9 अक्टूबर के बीच में ये कहा जा रहा था कि क्लाउड सीडिंग की जा सकती है, लेकिन उस वक्त क्योंकि खुद बारिश हो रही थी और इसकी नौबत उस वक्त दोबारा नहीं आई। पर अभी दिल्ली के AQI लेवल की अगर हम बात करें तो वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है, यानी कि बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। दिवाली की रात की वजह से एक स्पाइक जरूर आया, लेकिन उसके बाद और उससे पहले से भी वेरी पुअर कैटेगरी में फिलहाल ये बना हुआ है। लेकिन प्रदूषण को कर्व करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग एक अच्छा उपाय जो है वो माना जाता है। और बहुत पुराना हालांकि ये तरीका है, लेकिन दिल्ली में कुछ इस तरीके से पहली बार देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बड़ा अपडेट यही है कि 1, 2 या 3 दिन में इसको किया जा सकता है। सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि ये बेहद डिस्क्रीट तरीके से किया जाएगा, यानी कि गोपनीय तरीके से किया जाएगा। कोई मीडिया इनवाइटेड नहीं होगी। हालांकि हो जाने के बाद इसकी जानकारी जरूर साझा की जाएगी। ऐसे में प्रदूषण से जो फिलहाल तमाम लोग दिल्ली में परेशान हैं, एक सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल रेन का एक सोल्यूशन का पहला ट्रायल जो है वो आने वाले इन 2-3 दिनों में देखने को मिल सकता है।